Welcome to Al Hikmat Podcast. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही ख़ास और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईश्वरीय संदेश जिसे वही कहते हैं, उसकी शुरुआत कैसी हुई, वो पहला एहसास, वो पहला तजुर्बा कैसा था और ये संदेश उन तक कैसे किन अलग अलग तरीक़ों से पहुंचता था। देखिए, हमारी ये जो बातचीत है, ये एक मशहूर किताब अल रहीकुल मख्तूम के एक हिस्से पर आधारित है। इसमें ये शुरुआती जो वाक़यात हैं उनका जिक्र है। तो आज का मकसद है कि उस वक्त के हालात को समझें, वो जो पहला अनुभव था उसकी शिद्दत कैसी थी, लोगों ने शुरू में कैसे रिएक्ट किया और ये वही आने के जो अलग अलग तरीके थे वो क्या थे। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र करीब 40 साल के आसपास हुई। वो ये महसूस करने लगे थे कि उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनकी कौम के लोगों से काफ़ी अलग होती जा रही है और उन्हें तन्हाई, अकेलापन पसंद आने लगा था। जी हाँ, और यहाँ ये बात दिलचस्प है कि ये जो अकेलापन था, ये सिर्फ उनकी अपनी पसंद नहीं थी। जैसा कि स्रोत में भी आता है, ये असल में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयारी का हिस्सा था। ये यूं समझिए अल्लाह ताला की तरफ से एक तदबीर थी, एक इंतज़ाम था उन्हें उस बड़े काम के लिए तैयार करने का जो आगे आने वाला था। दुनिया की छोटी बातों से ध्यान हटाकर एक बड़ी हकीकत पर गौर करने का वक्त। बिल्कुल। और इसी अकेलेपन की तलाश में वो क्या करते थे कि खाने पीने का थोड़ा सामान जैसे सत्तू और पानी लेकर मक्का शहर से कोई 2 मील दूर एक पहाड़ है, हिरा पहाड़, वहां एक गुफा थी, उसमें चले जाते थे। गारे हिरा कहते हैं उसे। जिक्र मिलता है कि गुफा कोई बहुत बड़ी नहीं थी, 4 गज लंबी और 1.25 गज चौड़ी, बस इतने के आराम से बैठा या लेटा जा सके। और वो अक्सर रमज़ान का पूरा महीना वहीं गुजारते थे। वहाँ वो मिस्कीनों को ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते और ज़्यादातर वक्त अपना अल्लाह की इबादत में लगाते थे या फिर कायनात पर, इस दुनिया की बनावट पर गौर व फिक्र करते थे। ये भी आता है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी अहलिया, वो भी उस दौरान उनके करीबी मौजूद रहती थी ख्याल रखने के लिए। हाँ, और ये नुक्ता भी बहुत अहम है कि पैगंबर अपनी कौम में जो शिर्क फैला हुआ था, बुत परस्ती और दूसरी रस्में थीं, उनसे वो बिल्कुल मुतमईन नहीं थे, उन्हें वो ठीक नहीं लगता था। लेकिन उनके सामने कोई बिल्कुल साफ रास्ता भी नहीं था कि सही तरीका क्या है। तो ये जो खलवत नशीनी थी, अकेले में वक्त गुजारना, ये उन्हें आने वाले उस महान काम के लिए दिमागी और रूहानी तौर पर आप कह सकती हैं तैयार कर रहा था। बिल्कुल। ये एक तरह से तूफान से पहले की खामोशी, तैयारी का दौर। और इसी दौरान नबूवत मिलने से ठीक पहले एक और चीज शुरू हुई थी। उन्हें सच्चे ख्वाब दिखने लगे थे, ऐसे ख्वाब जो बिल्कुल सुबह की रोशनी की तरह साफ होते थे और वैसे ही पूरे हो जाते थे। कहते हैं ये सिलसिला कोई 6 महीने तक चला था और फिर वो रात आई, वो अहम रात जब पैगंबर की उम्र 40 साल हुई। अगर चांद के हिसाब से देखें तो 40 साल 6 महीने और 12 दिन, रमज़ान की 21 तारीख पीर की रात, मुताबिक 10 अगस्त 610 ईस्वी। वो हमेशा की तरह गारे हरामी थे जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, यानी अल्लाह के जो ख़ास फरिश्ते हैं, वो पहली बार उनके पास आए। इस पहले और यकीनन चौंका देने वाले तजुर्बे के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बताती हैं कि फरिश्ते ने आकर उनसे कहा, इकरा, यानी पढ़ो। पैगंबर ने जवाब दिया, मा अना बिक्कारी, यानी मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ना नहीं जानता। जी, इस पर फरिश्ते ने उन्हें पकड़ा और जोर से भींचा, इतनी जोर से कि उन्हें लगा जैसे उनकी ताकत खत्म हो रही है। फिर छोड़ा और दोबारा कहा, पढ़ो। उन्होंने फिर वही जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। फरिश्ते ने तीसरी बार उन्हें पकड़ा और जोर से भींचा और फिर छोड़कर वो पहली आयतें पढ़ी जो कुरान में नाजिल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, जिसका मतलब है पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के एक लोथड़े से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा ही करीम है, बड़ा मेहरबान है। ये अल्फाज सुनते ही पैगंबर तेजी से घर की तरफ लौटे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जाहिर है ये अनुभव उनके लिए बिल्कुल नया और हैरत अंगेज था। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। जब उनका खौफ, उनका डर कुछ कम हुआ तो उन्होंने पूरी घटना उन्हें सुनाई और अपनी फिक्र जाहिर की। कहा, मुझे तो अपनी जान का डर लग रहा है।
اور یہاں پر حضرت خدیجہ کا جو رول ہے، جو کردار ہے اور ان کا جو جواب تھا وہ واقعی بہت اہم ہے۔ انہوں نے فوراً انہیں تسلی دی، کہا ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ صرف دلاسا نہیں تھا، انہوں نے اس کی وجہیں بتائیں۔ انہوں نے پیغمبر کے جو اچھے اخلاق تھے وہ گنائے، کہا کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو نادار ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور ہمیشہ حق کے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ باتیں اس وقت پیغمبر کے لیے یقیناً بہت بڑی ہمت بنی ہوں گی۔ یہ دکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں ایک بھروسے مند ساتھی کا یقین کتنا معنی رکھتا ہے۔ ہاں بالکل۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ انہیں اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت عیسائی مذہب اپنا چکے تھے، عبرانی زبان لکھنا جانتے تھے اور وہ کافی بزرگ اور نابینا بھی ہو چکے تھے۔ انہیں پرانی آسمانی کتابوں کا علم تھا۔ تو جب ورقہ نے پیغمبر سے ساری بات سنی جو کچھ غار میں ہوا تھا، تو انہوں نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے۔ ناموس یعنی راز بتانے والا فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا تھا۔ اور پھر انہوں نے ایک بھوشیوانی کی، کہا کاش میں اس وقت جوان ہوتا، مجھ میں طاقت ہوتی جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ پیغمبر نے یہ سن کر حیرانی سے پوچھا، کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی وہ پیغام لے کر آیا ہے جو تم لائے ہو، اس کے ساتھ دشمنی ہی کی گئی ہے۔ اور ورقہ نے یہ بھی کہا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ لیکن اس ملاقات کے کچھ ہی وقت بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ اس پہلے وحی کے تجربے کے بعد پیغمبر کچھ وقت کے لیے پریشان بھی رہے۔ ظاہر ہے، اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا۔ ایک ڈر یہ بھی تھا کہ لوگ انہیں کہیں شاعر نہ سمجھ لیں یا مجنون یعنی پاگل نہ کہنے لگیں۔ کچھ روایتوں میں ایسا بھی ذکر آتا ہے کہ اس پریشانی کے عالم میں ان کے دل میں پہاڑ سے گر کر جان دینے تک کا خیال آیا۔ جی ہاں، اور ایک روایت کے مطابق اسی طرح کے ایک مشکل لمحے میں جب وہ کسی پہاڑ پر تھے تو انہیں آسمان سے ایک آواز سنائی دی، اے محمد، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ انہوں نے اوپر نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبریل ایک انسان کی شکل میں آسمان کے کنارے پر، افق پر کھڑے ہیں۔ وہ جس طرف بھی دیکھتے تھے انہیں جبریل ہی نظر آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس منظر نے انہیں سکون دیا اور وہ اپنے اس ارادے سے باز آ گئے۔ اس کے بعد ایک دور ایسا آیا جب وحی کا آنا کچھ وقت کے لیے رک گیا۔ اسے فطرت الوحی کہتے ہیں، مطلب وحی کا رک جانا یا اس میں ایک وقفہ، ایک ٹھہراؤ آ جانا۔ یہ ٹھہراؤ کتنے وقت کا تھا اس پر الگ الگ رائے ملتی ہیں، لیکن ہم جس سروت کی بات کر رہے ہیں الرحیق المختوم، اس کے مطابق یہ چند دنوں کی ہی بات تھی، نہ کہ 2.5 یا 3 سال کی جیسے کہ کچھ اور روایتوں میں آتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ ٹھہراؤ آیا کیوں؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس دوران یہ بات صحیح ہے کہ پیغمبر اداس اور پریشان رہے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اتنے غمگین تھے کہ کئی بار پہاڑ کی چوٹیوں پر گئے کہ شاید خود کو گرا دیں، لیکن ہر بار جبریل علیہ السلام انہیں دکھ جاتے اور کہتے، اے محمد، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، جس سے انہیں تسلی مل جاتی تھی۔ تو ایک اہم نقطہ جو علماء بتاتے ہیں جیسے حافظ ابن حجر، وہ یہ کہ شاید یہ ٹھہراؤ اس لیے تھا تاکہ جو پہلے تجربے کا خوف تھا، جو حیرت تھی، وہ تھوڑی کم ہو جائے اور دل میں وحی کے دوبارہ آنے کا شوق اور انتظار پیدا ہو۔ ایک طرح سے یہ روحانی طور پر اور مضبوط ہونے کا، تیار ہونے کا وقت تھا۔ ہاں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مطلب ایک جذباتی اور دماغی تیاری کے لیے۔ تو جب پیغمبر کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ ہاں وہ اللہ کے نبی ہیں اور جو فرشتہ آیا تھا وہ اللہ کا ہی پیغام لایا تھا، اور ان کے اندر وہ قوت، وہ تیاری آ گئی کہ وہ دوبارہ وحی کو قبول کر سکیں، تب جبریل علیہ السلام پھر سے ان کے پاس آئے۔ اس دوسری بار کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا، میں ایک راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ میں نے اوپر نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہرا کی گفا میں آیا تھا، وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر وہ پھر سے خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ وہ جلدی سے گھر آئے اور کہا، دسرونی دسرونی، یعنی مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ مدثر کی شروعاتی آیتیں نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ جی، اور اس کے بعد سے پھر وحی کا سلسلہ
तेजी से और लगातार जारी हो गया। अच्छा, तो ये तो हुई वही की शुरुआत, उसके रुकने और फिर दोबारा जारी होने की पूरी कहानी। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये वही हमेशा एक ही तरीके से नहीं आती थी। इसके कई अलग अलग तरीके, अलग अलग रूप थे। अल्लामा इब्न क़य्यम ने इसके कई दर्जे या आप कह लें किस्में बताई हैं। चलिए जरा उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जी बिल्कुल। पहली किस्म तो वही थी जिससे नबूवत की एकदम शुरुआत हुई थी, सच्चे ख्वाब, ट्रू ड्रीम्स। वो जो नबूवत के शुरुआती 6 महीने थे वो इसी तरह गुजरे। जो भी ख्वाब देखते वो सुबह की रोशनी की तरह बिल्कुल साफ और सच हो जाता। दूसरी किस्म थी फरिश्ते का दिल में बात डाल देना, एंजेलिक इंस्पिरेशन। इसमें फरिश्ता सामने नजर नहीं आता था, लेकिन वो अल्लाह का पैगाम या बात सीधे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाल देता था। इसे इल्हाम भी कहते हैं। जैसे एक हदीस शरीफ में आता है कि रूह उल कुदस यानी हजरत जिब्रील ने मेरे दिल में ये बात फूंकी। ये एक तरह से खामोश तरीका था। तीसरा तरीका था फरिश्ते का इंसानी शक्ल में आना, एंजल इन ह्यूमन फॉर्म। इसमें हजरत जिब्रील किसी इंसान का रूप लेकर आते थे और पैगंबर से बात करते थे, और जो कुछ वो कहते पैगंबर उसे अच्छी तरह से याद कर लेते थे। ये तरीका शायद सहाबा किराम यानी पैगंबर के साथियों के लिए भी समझने में आसान होता होगा, क्योंकि कभी कभी उन्होंने भी फरिश्ते को इंसानी शक्ल में देखा था। हाँ, और चौथी किस्म जो बताई जाती है वो थी घंटी की आवाज़ की तरह, लाइक रिंगिंग बेल। और ये किस्म पैगंबर के लिए सबसे भारी, सबसे मुश्किल होती थी। बताया जाता है कि जब इस तरह से वही आती थी तो सख्त सर्दी के मौसम में भी आपकी पेशानी पर, मतलब माथे पर, पसीना आ जाता था। अगर आप ऊँटनी पर सवार होते तो वो ऊँटनी भी उस बोझ को महसूस करके ज़मीन पर बैठ जाती थी। एक सहाबी हैं हज़रत ज़ैद बिन साबित, उनका बयान है कि एक बार पैगंबर की रान उनकी रान पर थी और उसी वक्त वही नाजिल हुई तो उन्हें ऐसा लगा कि वज़न से उनकी रान कुचल जाएगी। ये वाकई बहुत शदीद, बहुत भारी अनुभव होता होगा। जी बिल्कुल। पांचवी किस्म थी फरिश्ते को उसकी असली शक्ल में देखना, एंजल इन ओरिजिनल फॉर्म, यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जो असल पैदाइशी शक्ल है जिसमें उनके बेशुमार पर बताए जाते हैं, उस शक्ल में देखना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल को उनकी इस असली शक्ल में सिर्फ 2 बार देखा था। इसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह नज्म में भी मिलता है। ये यकीनन एक बहुत ही खास और हैरत अंगीज नज़ारा रहा होगा। और छठी किस्म थी मेराज के मौके पर मिली, वही रेवलेशन ड्यूरिंग मेराज, यानी वो खास सफ़र जो पैगंबर को आसमानों का कराया गया था, जिसे मेराज कहते हैं। उस वक्त जो हुक्म या बातें उन्हें बताई गईं, जैसे 5 वक्त की नमाज का हुक्म मिलना, ये वही सीधे आसमानों के ऊपर मिली थी। और फिर 7वीं किस्म बताई जाती है अल्लाह का बराहे रास्त कलाम करना, डायरेक्ट डिवाइन स्पीच। इसमें अल्लाह ताला बिना किसी फरिश्ते के वास्ते के पर्दे के पीछे से सीधे पैगंबर से बात करता था, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तूर पहाड़ पर हुआ था, जिसका जिक्र कुरान में है। ये बात हज़रत मूसा के लिए तो कुरान से साफ साबित है, और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिराज वाली जो हदीस है उससे इसका इशारा मिलता है। हाँ, और कुछ उलमा ने एक 8वीं किस्म का भी जिक्र किया है, यानी अल्लाह ताला का बिना किसी पर्दे के आमने सामने होकर बात करना। लेकिन इस पर इस्लामी विद्वानों में हमेशा से इख्तलाफ रहा है, मतलब ये बात पूरी तरह से साबित नहीं मानी जाती। तो हमने आज वाकई काफ़ी गहराई से बात की है। हमने देखा कि कैसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत से पहले तन्हाई और गौर व फिक्र में वक्त गुजारते थे, फिर कैसे उन पर पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई, उस पहले अनुभव की जो शिद्दत थी और उसके बाद का जो खौफ और परेशानी का आलम था उसको समझा, और ये भी जाना कि कैसे हज़रत खदीजा और वर्का बिन नौफल जैसे अहम लोगों ने उस मुश्किल वक्त में उन्हें सहारा दिया, उन्हें तसल्ली दी। हमने फ़तरतुल वही यानी वही के रुक जाने के उस दौर और उसके पीछे क्या हिकमत या वजह हो सकती है, इस पर भी बात की। और आखिर में हमने वही के आने के वो जो अलग अलग तरीके थे, सच्चे ख्वाब से लेकर वो घंटी की आवाज़ जैसी शदीद कैफियत और फरिश्ते के असली रूप में दिखने तक उनको समझा। तो मतलब इस सब का क्या है ये वाक़यात सिर्फ एक मज़हब की शुरुआत के अहम मोड़ ही नहीं है, बल्कि इनमें गहरे इंसानी जज्बात भी नुमायां हैं। वो खौफ, वो शक, तसल्ली की ज़रूरत और फिर यकीन का पैदा होना। और ये बात भी ज़ाहिर होती है कि इस्लामी रिवायत ने इन तमाम घटनाओं को कितनी बारीकी और कितनी तफसील के साथ महफूज रखा है, सहेज कर रखा है। जी बिल्कुल।
اور یہاں پر سوچنے کے لیے ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی ابھرتا ہے کہ وہی کہ ان الگ الگ طریقوں کو جاننا، جیسے کبھی مشکل طریقہ، کبھی آسان، کبھی فرشتہ سامنے ہے، کبھی صرف دل میں بات ڈالی جا رہی ہے، یہ اس پیغام یعنی قرآن کو سمجھنے میں ہماری کیسے مدد کر سکتا ہے جو ان الگ الگ طریقوں سے ہم تک پہنچا ہے؟ یا پھر اس پر بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری، نبوت جیسی ذمہ داری ملنے سے پہلے کس طرح کی نفسیاتی اور روحانی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ ہمیں پیغمبر کے غار حرا میں اکیلے وقت گزارنے سے اندازہ ہوتا ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں جن پر ہمارے سننے والے اور غور کر سکتے ہیں، سوچ وچار کر سکتے ہیں۔ اس اہم موضوع پر اتنی اچھی اور تفصیلی جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے سننے والوں کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اتنے دھیان سے ہمیں سنا۔ امید ہے یہ بات چیت ان کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئے وشے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔